और इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो उनका पूरी तरह से अब औपचारिक राजकीय सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें कि 4 दिन के दौरे पर भारत आए हैं एंथनी एल्बनीज और दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। और सबसे इसमें अहम आपको बता दें कि आज द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो इस शिखर सम्मेलन है इसमें हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के दौरे पर आए हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से हुई थी और अब वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद एंथनी एल्बनीज, ये गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आपने देखी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज एंथनी एल्बनीज की बात करें तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एंथनी एल्बनीज हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे। और इसी मुलाकात के दौरान कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, समझौते हैं जिनको लेकर अमित, जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे, जिन पर चर्चा होगी और इस दोस्ती को, इस रिश्ते को और प्रगाढ़ करने की दिशा में कदम भी उठाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स का बैंड यहाँ पर नजर आ रहा है और साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान और साथ ही यहाँ पर नेवी का भी दस्ता मौजूद है। तो तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के जो जवान हैं इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को लेकर। आपको बता दें सबसे अहम यह रहा कि कल जब वो भारत के दौरे पर जब आए हैं, ना सिर्फ उन्होंने क्रिकेट मैच देखा बल्कि भारत का जो बना हुआ यानी देश में निर्मित मेड इन इंडिया INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका भी दौरा किया है एंथनी एल्बनीज ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये दोस्ती है और मजबूत इसलिए भी हुई है क्योंकि जो क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ ही अमेरिका साथ में है और भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक का पूरा रीजन है यहाँ पर चीन के वर्चस्व को कम किया जाए। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने तमाम जो मंत्रिमंडल के उनके जो साथी हैं उनसे मुलाकात करवा रहे हैं। इसके बाद फिर एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनके साथ जो वहां पर तमाम डेलीगेशन आया है, उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य उनके साथ आए हैं। लेकिन इस दौरान आपको बता दें जो समझौते होंगे उसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत अहम होने जा रहा है समझौता। साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पिछले साल 2022 में दिसंबर में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर भी एक कहीं ना कहीं और समझौते होंगे जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आने वाले वक्त में जो कह सकते हैं हम जो ट्रेड है वो $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। फिलहाल करीब $27 बिलियन का दोनों देशों के बीच व्यापार होता है और साथ ही इसमें जो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स का जो आना जाना होता है क्योंकि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर स्किल्ड हम कह सकते हैं कि हमारे टैलेंट है जो युवा हैं जिसमें कि योगा टीचर्स हैं, इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स के हमारे तमाम यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ मौका मिल पाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो कुल मिलाकर इस समझौते से दोनों ही देशों को कई तरह के फायदे होने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस ट्रेड एग्रीमेंट से अब तक 98% जो हम टैक्स दिया करते थे, भारतीय कंपनियां देती थी टैक्स ऑस्ट्रेलिया में, वो छूट मिल गई है और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी 97% टैक्स में छूट मिल चुकी है। 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। Well, can I just thank Prime Minister Modi for the extraordinarily generosity of his very warm welcome here. Australia and India are great friends. We are partners and we're building that partnership even stronger each and every day, both through our personal relationship as the Prime Ministers of India and Australia, but importantly as well the relationship between our peoples. I lead a delegation here of significant business leaders as well. We want to cooperate with India and build a relationship in culture,
in economic relations as well as in our security. And I want to warmly thank Prime Minister Modi for this extraordinary welcome here today. We are competing on the cricket field to be the world's best, but together we are building a better world. मैदान पर तो हमारा कंपटीशन जारी है, लेकिन विश्व पटल पर हम एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और इस पार्टनरशिप को, इस दोस्ती को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही मकसद है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। दौरे का तीसरा दिन, 4 दिवसीय दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। लेकिन अमित, जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि ना सिर्फ कल्चरल, सांस्कृतिक, बल्कि इकोनॉमिक फोरम पर भी इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिन अग्रीमेंट्स का, एमओयू का आप जिक्र कर रहे थे, वो उस दिशा में एक पहले जो कदम उठाए गए थे उनको और मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल। सबसे तो ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है एंथनी एल्बनीज का, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की भी जो रिश्ते आप समझ सकते हैं कि पिछले 9 साल के अंदर जो ये पूरा का दौर रहा है मोदी सरकार का, उस दौरान कई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार भारत की जो साझेदारी है पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में बढ़ती जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया से, जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उसको लेकर जो लेटर ऑफ एक इंटेंट पहले ही साइन हो चुका है, उस पर आगे बातचीत होगी, जिससे कि भारत जो लगातार कोशिश कर रहा है कि जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उससे निकलकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, उसमें एक बड़ा साझेदार बनकर सामने आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो सोलर अलायंस जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया भारत का सहयोगी है और इसके तहत करीब 10 बिलियन डॉलर जो ऑस्ट्रेलियन करेंसी में देखे जाते हैं, उसके बराबर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जो इंडो पैसिफिक में जो छोटे छोटे देश हैं, जिसमें फिजी भी शामिल है, ये स्ट्रैटेजिक जो आइलैंड्स कंट्री है, यहां पर सोलर अलायंस के तहत यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, ताकि जो चाइना का इस इलाके में एक वर्चस्व बनाने की जो कोशिश है उसको ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर कम कर सकें, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर लगातार कोशिश कर रहा है चाइना कि किसी भी तरह से भारत को रोका जाए या ऑस्ट्रेलिया को रोका जाए, अमेरिका जैसे देशों को रोका जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।